रिकॉर्डिंग बेटे पेज नंबर अस्सलाम स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 100। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपका है इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ्टी। मेरे ख्याल आप सबको मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट वन में दोबारा से मीरा फहीम जी, आपको अनम्यूट करी बेटा। हरियप, क्या प्रॉब्लम बेटा, क्या प्रॉब्लम? जी जी बेटा बोलिए। मीरा फहीम जी बेटा, कोई प्रॉब्लम है आपको? आपने रेस किया हुआ हैंड। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम जी बेटा, व्हाट्स प्रॉब्लम बेटा? जी टीचर प्रॉब्लम थी इसलिए हैंड रेस किया था कि आपकी आवाज नहीं आ रही और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा। चलिए अब नेक्स्ट बेटा हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ्टी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ्टी, पेज नंबर 100, इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ्टी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये अब आपका क्लियर हो गया इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ्टी के। इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट होती है, बिजली जो होती है, उसको यूज़ करने के लिए हम जहाँ जो बहुत सारे डिवाइसेस में हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें सेफ्टी लाजमी है। सेफ्टी का मतलब हमें अपनी हिफाजत करनी। इसमें सबसे फर्स्ट वन जो टॉपिक है बेटा फ्यूज़ है। अब फ्यूज़ इज़ अ पीस ऑफ, ठीक है, इसमें जब भी आप फ्यूज़ की डेफिनेशन राइट डाउन करें तो इसमें आप फ्यूज़ इज़ अ पीस ऑफ, पूरी नहीं लिखेंगे कि फ्यूज़ इज़ अ थिन कंडक्टर, नो, A fuse is a piece of, क्योंकि हम छोटा सा उसमें पीस यूज करते हैं। A fuse is a piece of thin conducting wire connected in the path of live वायर। लाइफ वायर का मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ वायर। तो ये डेफिनेशन है कि अ फ्यूज इज अ पीस ऑफ थिन कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड इन द पाथ ऑफ लाइफ वायर। इट गेट्स हीटेड अप, जब ये हीट अप बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड टू मेल्ट ऑन पासिंग ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, तो उसमें से वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे करंट होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, वहाँ से फ्लो करना शुरू होता है। तो फ्यूजेज आर यूज्ड, तो क्या होता है कि हमारे जो कई दफा इलेक्ट्रिसिटी आप कहते हैं चली जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं फ्यूज उड़ गया, कि फ्यूज उड़ गया। फ्यूजेज आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द हाउसेस अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट, कि फ्यूज हम ज्यादातर कहाँ पर यूज करते हैं, अपने हाउसेज में, ताकि हम शॉर्ट सर्किट से बच सके। शॉर्ट सर्किट का मतलब आग लग जाना, क्योंकि जब फ्यूज मेल्ट नहीं हो पाता, फ्यूज नहीं होता और वायर मेल्ट सॉरी वायर जो होती है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट पास हो रहा होता है, तो जब एक ही जगह बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहा है तो वो मेल्ट हो जाएगी और उससे ज्यादा फायर जो होती है, आग लग जाती है। अक्सर आपने सुना होगा जे के शॉर्ट सर्किट हो गया, घरों में इलेक्ट्रिसिटी या बिजली आग कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फ्यूज हम इसलिए यूज करते हैं बेटे ताकि हम जो पीस ऑफ थिन कंडक्टिव वायर वो करते हैं, तो वो जो फ्यूज होता है वो मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ब्रेक डाउन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास नहीं होगी हमारा, क्योंकि सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो हम शॉर्ट सर्किट से बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है बेटे के एमसीबीज। कि एमसीबीज क्या होता है? एमसीबीज बेटे मिनिएचर, एम फॉर मिनिएचर, सी फॉर सर्किट और बी फॉर ब्रेकर्स, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। अब जो है हम फ्यूज की जगह ज्यादातर अब जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो फ्यूज के बजाय, क्योंकि हमें फ्यूज जो था वो स्विच ऑन करना ऑफ करना पड़ता था, फिर हम उसमें से फ्यूज निकालते थे अपने, अक्सर पहले घरों में मीटर्स में वो लगे होते थे। ठीक है, उसे निकाल के उसके बाद जो पीस टूट जाता था फ्यूज का, उसे निकाल के उसकी जगह हम दूसरा पीस जो है वो हम यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका जो है अब जो यूज करने लगे हैं वो एमसीबीज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो दिस वन है कि रिप्लेसिंग द फ्यूज अगेन एंड अगेन, कि बार बार हम फ्यूज को रिप्लेस करते थे, कि जब वो ब्रेक हो जाता था तो हमारी घर की लाइट चली जाती थी, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता था, वहां पे फ्यूज बार बार हम उसको यूज कर लगाना पड़ते थे। अब जो है एक नया जो है साइंटिस्ट वगैरह जो है उन्होंने एक नया डिवाइस यूज किया, उसे कहते हैं एमसीबी। एमसीबी इज ए स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच, के एमसीबी जो होता है एक स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है, दैट वर्क्स लाइक ए फ्यूज, जो काम तो करता है फ्यूज की तरह, लेकिन बट इट डज नॉट ब्लो आउट, लेकिन ये बार बार उठता नहीं, ये ट्रिप कर जाता है, इट जस्ट ब्रेक्स द सर्किट। ये सिर्फ ओनली क्या करेगा बेटा, ब्रेक कर देता है सर्किट्स को, और वो हमारा ट्रिप हो जाता है। जब ट्रिप हो जाएगा तो हमारी जो सर्किट्स हैं वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से
लाइट जो होती है वो चली जाती है, लेकिन हम जब दोबारा उसी स्विच को हम ऑन करते हैं तो लाइट हमारी दोबारा वापस आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है बेटे ओहो तो दोबारा बेटे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, थोड़ी सी स्क्रीन में आपको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होते हैं बेटे, जिसमें सिर्फ आपका जो स्विच होता है वो स्विच ब्रेक ट्रिप हो जाता है वहां पे, और स्विच को दोबारा हम ऑन करें तो लाइट दोबारा वापस आ जाती है। नेक्स्ट वन है बेटा अर्थ वायर्स। अर्थ वायर क्या होते हैं बेटे? अर्थ वायर आपने देखा होगा अक्सर एडिशनल अर्थ वायर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स के। इलेक्ट्रिक अर्थ वायर जो होती है बेटे हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए यूज की जाती है। तो अर्थ वायर जो है वो इफ अ शॉर्ट सर्किटिंग अकर्स करंट विल फ्लो डायरेक्टली इनटू द अर्थ। कि अगर शॉर्ट सर्किट कई दफा होना शुरू होता है तो उससे क्या होता है कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली हमारे अर्थ में चला जाता है। एंड अर्थ वायर इज बरीड इन द ग्राउंड। जो अर्थ वायर है वो कहाँ पे बरीड होती है बेटे? ग्राउंड के अंदर। आपने 3 वेज प्लग अक्सर आपने सुना होगा, 3 वेज प्लग आपने देखे भी होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा कि एक जो होता है वो लाइफ वायर का प्लग होता है, लाइफ वायर की होता है, और एक जो होता है न्यूट्रल होता है, और थर्ड वन जो होता है वो हमारे क्या होता है अर्थ वायर के लिए यूज किया जाता है। अर्थ वायर के लिए जो यूज किया जाता है उससे जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे पास कहाँ पे हो जाती है? हमारे अर्थ में चली जाती है, और जिससे कि हम शॉर्ट सर्किट से बच जाते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन है बेटा ELCB। अब नेक्स्ट वन हमारा आ रहा है, पहला था MCB। MCB का मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और सेकेंड वन जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो ELCB। ELCB का मतलब होता है बेटे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। E फॉर अर्थ, L फॉर लीकेज, C फॉर सर्किट और B फॉर breakers. Can ELCB is an electromagnetic switch. ये भी electromagnetic switch होता है। It quickly turns off the power, जो कि फौरन ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी को पावर को टर्न ऑफ कर देता है when the current flowing through the अर्थ वायर। कि जब करंट जो होता है वो पास होता है अर्थ वायर में से तो एक्सीड्स द लिमिट। एक्सीड कहते हैं बेटे किसी चीज की ज्यादती को, कि अगर बहुत ज्यादा करंट उसमें से पास हो रहा होगा अपनी लिमिट से ज्यादा तो वो सर्किट जो है वो क्या होता है वहां पे अर्थ वायर में चल जाता है। और इफ समवन ट्राइज टू यूज ए फॉल्टी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, तो जिससे कि हमारी जो अप्लायंसेस होती है इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस जो होती है वो ब्रेक डाउन करने से बच जाती है, यानी खराब होने से बच जाती है, उनमें कोई फॉल्ट नहीं होता। ठीक है, तो NALCB ब्रेक्स द सर्किट एट वंस। वो फौरन ही ELCB जो है उसका मतलब क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। फौरन ही आपका जो है वो जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी को जो है ज्यादा अपने अमाउंट से ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो रही होती है उसको बंद कर देता है, और जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो अर्थ वायर के थ्रू हमारी जमीन में चल जाती है अपनी लिमिट से ज्यादा अगर वो इसमें से पास कर, तो इसको कहते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स। नेक्स्ट वन है बेटा डैमेज इंसुलेशन। डैमेज इंसुलेशन का मतलब होता है जो इंसुलेशन आपकी खराब हो गई, वायर्स वगैरह। ठीक है, कई वायर्स वगैरह खराब हो जाती है, आप लोग उसके ऊपर क्या होता है हम लपेट लेते हैं बेटे, प्लास्टिक वगैरह लपेट के हम उसमें जो वायर्स वगैरह होती हैं उसके ऊपर, ठीक है, उसको हम कहते हैं ताकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे और हमें बिजली ना लग जाए कहीं। ठीक है, तो डैमेज इंसुलेशन ऑफ वायर्स मे कॉज ए शॉर्ट सर्किट। जो डैमेज होती हैं जिसमें से कई दफा तार से निकली होती है, कॉपर वायर बाहर निकली होती है, कई दफा वो प्लग से ही नहीं होता है वायर उसमें से प्लग में से कई दफा तक, तो इससे जो है शॉर्ट सर्किट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बेटा। ये आप लोग ने ध्यान रखना है कि जो इस तरह के वायर्स वगैरह होते हैं उसको हम ना यूज करें, तो ज्यादा अच्छे ना स्विच वगैरह यूज करें ताकि हमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी जो शॉर्ट सर्किट
ना हो सके। तो डैमेज इंसुलेशन हमें बिल्कुल भी वायर्स वगैरह में यूज नहीं करने चाहिए। अ लार्ज करंट पासेस थ्रू द वायर्स व्हिच कॉजेज द वायर्स टू ओवरलैप क्विकली। और कई दफा ये होता है कि एक दूसरे से जब तारे आपस में जुड़ती हैं तो बजाय के उस तार में से करंट को पास हो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो, तेजी से वो दूसरे अपना पाथ बना लेती हैं और ओवर हीट हो जाती हैं। वो ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, वो इलाका जो होता है, वो जो स्विच होता है वो ओवर हीट हो जाता है, और जिससे फायर में भी स्टार्ट एज रिजल्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से फायर जो उसमें या आग उसमें से निकलनी शुरू होती है, चिंगारियां सी, और उसकी वजह से वो स्टार्ट कर देते हैं शॉर्ट सर्किट को। नेक्स्ट वन बेटा, अब आपका यहाँ बेटे यहाँ पे आपका एक्सेल जो है चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया बेटा। अब नेक्स्ट वन आपने, फर्स्ट वन आपको मैं मार्क करवा देती हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। जी हेलो अहमद अली, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। ये आपको मेरा ख्याल ये वाला आज का पेज जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है कि एक डेबिट इंसुलेशन हमें यूज नहीं करनी चाहिए, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट जो होता है आपके घरों में होता है। दूसरा वैन ज्यादा लार्ज करंट जो एक ही प्लग में अपना बहुत सारे यानी एक स्विच में बहुत सारे अपने प्लग्स को नहीं यूज करना है, उसकी वजह से भी वो ओवरलैप हो जाती है, जिसकी वजह से अब जो फायर होती है वो तेजी से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक वायर से दूसरे वायर में पास होना शुरू हो जाए, उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। थर्ड वन बेटे आपको एक मैंने समझाया ये असली की सर्किट ब्रेकर कि इसमें जो होते हैं एलसीबी जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है, जो इट टर्न्स ऑफ द पावर, जो कि फौरन ही हमारी पावर्स को टर्न कर देता है, यानी ताकि वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द अर्थ वायर एक्सीड, यानी जब अर्थ वायर में से अपनी लिमिट से ज्यादा अर्थ इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है तो वो उसको क्या कर देते हैं, टर्न ऑफ कर देता है। टर्न ऑफ का मतलब बंद कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है। इफ समवन ट्राइज टू यूज अ फॉल्टी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, अगर हम कई दफा फॉल्टी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, यानी बहुत सारी चीजें हमारी खराब हो रही होती हैं जिसको हम यूज करते हैं, इसकी वजह से जो है वो शॉर्ट सर्किट वगैरह भी होता है। ये सब चीजें आप लोगों ने याद रखी, ये सब चीजें जो है वो आपकी सेफ्टी के लिए। सेकंड वन, थर्ड वन जो है बेटे अर्थ वायर्स। अर्थ वायर्स मैंने कहा था कि एडिशनल अर्थ वायर्स प्रोटेक्ट अस, यानी जब हमारी हाउसेज वगैरह बनाए जा रहे होते हैं या हमारे घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाई जाती है, तो बेटे उसमें एक अर्थ वायर को भी यूज किया जाता है, ताकि अगर एक्स्ट्रा आपकी हाउसेज में जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होनी है उससे एक्स्ट्रा अगर आपके आगे, तो वो सारी की सारी उस अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में चल जाती है, और जिससे आप जो है वो सेफ्टी हो जाती है। तो एडिशनल अर्थ वायर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक्स, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए बेटा ये अर्थ वायर जो होती है वो यूज की जाती है। इफ ए शॉर्ट सर्किट अकर्स, करंट विल फ्लो डायरेक्टली ऑन द अर्थ, तो अगर शॉर्ट सर्किट जो जैसे होने लगा है ये किसी वजह से, तो जो अगर एक्स्ट्रा जो है वो आपकी सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्ट क्या कहाँ चल जाएगी, ऑन अर्थ में, और अर्थ वायर इज बरीड इन द ग्राउंड, और अर्थ वायर हमको हम कहाँ बरीड करते हैं बेटे, ग्राउंड में। नेक्स्ट वन है बेटा, मैंने आपको समझाया था अर्थ वायर। नेक्स्ट वन था बेटे एमसीबीज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। मिनिएचर का मतलब था कि एमसीबीज का मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर के रिप्लेसिंग द फ्यूज, यानी फ्यूज की बजाय हम जो है अब दोबारा बार बार हम फ्यूज को मेन स्विच ऑफ करते थे, फिर मेन स्विच की जगह वो निकालते थे उसको, फिर छोटा सा फ्यूज के लगाते थे वहां पे, पीस ऑफ थिन कंडक्टिंग वायर। तो इस सब चीजों से बचने के लिए अब जो है प्रेजेंट एक्सपीरियंस क्या क्या है कि एमसीबीज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एमसीबीज में ये होता है कि बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जो विद दैट वर्क्स लाइक ए फ्यूज, वो करता तो काम फ्यूज की तरह ही है, बट इट डज नॉट ब्लो, लेकिन वो उड़ता नहीं है, सिर्फ वो अप्लायंसेस या वो जगह या जिस जगह से आपको एक्स्ट्रा जो आ रही होती है फ्यूज होने की जैसे चांसेस जो होते हैं जहां से, वो सिर्फ ट्रिप का जगह, जैसे आपने अक्सर अपने घरों में एसी वगैरह यूज किए हैं, तो जहाँ क्या होता है उस प्लग के पास जहाँ पे आपने एसी का स्विच ऑन यूज किया हुआ है, वहां से वो क्या कर जाएगा, वो ट्रिप कर जाता है और आपका एसी बंद हो जाता है, और वो आपका स्प्लिट वगैरह जो होता है वो खराब होने से बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन बेटे
था फ्यूज के फ्यूज जो था फर्स्ट वन जो फ्यूज हम यूज करते थे वो फ्यूज जो था बेटे पीस ऑफ थिन कंडक्टिंग वायर, एक छोटा सा थिन कंडक्टिंग वायर के पीस को हम यूज करते थे। कहाँ पे करते थे? पाथ ऑफ द लाइव वायर, जहां से करंट पास हो रहा था उस वायर में हम यूज करते थे। आपने अक्सर प्लग्स वायर जब स्विच देखे होंगे तो उसमें बेटे 3 वायर्स होती हैं। एक आपकी होती है लाइव वायर जिसमें से करंट पास होता है, सेकेंड वन होता है न्यूट्रल वायर होती है, थर्ड वन जो होती है वो अर्थ वायर होती है। ठीक है, तो जो फ्यूज है वो फ्यूज का जो पीस है वो हम कहाँ पे लगाते हैं? कंडक्टिंग वायर का in the path of live wire. It gets heated up and melts on the passing of a very large amount. और ये उस वक्त मेल्ट होना शुरू हो जाता है जब वहां से उसके रास्ते में से बहुत ज्यादा हीट जो होती है वो पास होती है, और पास होने की वजह से वो मेल्ट हो जाता है, गर्म होता है, और गर्म होने के बाद वो मेल्ट होता है, और जिसकी वजह से वो फ्यूज हो जाता है। फ्यूजेज आर यूज टू प्रोटेक्ट द हाउस अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट। और फ्यूज हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट की से बचने के लिए हम वहां पे फ्यूज यूज करते हैं, ताकि वो शॉर्ट सर्किट भी ना हो और आपका फ्यूज जो है वो उड़ जाएगा। ठीक है, ब्लो हो जाएगा। तो ब्लोइंग से क्या होता है कि वो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है बेटा, अब आपको मैं दोबारा से रिपीट करी बेटा, आपका पेज नंबर, मैंने स्टार्ट से बेटे आपका मैं क्वेश्चन मार्क करवा देती हूँ दोबारा से, प्लीज बी क्लियर। ठीक है, ये आज आपका चैप्टर ये वाला भी फिनिश हो गया, चैप्टर नंबर 12। सबसे फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था बेटे पेज नंबर, और कल से आप सबने अपनी वर्कशीट लेके बैठनी है। ठीक है, ताकि आपकी वर्कशीट अगर आप जल्दी राइट डाउन क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने उसके शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वन बेटे फर्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 97 पे, ओपन पेज नंबर 97, पेज नंबर 97, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां से आपका आंसर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। देयर आर, सबसे फर्स्ट वन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट को अंडरलाइन कीजिए। फिर उसके बाद नीचे वाली जो लाइन है, देयर आर 2 मेन काइंड्स ऑफ सर्किट, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। इसको आपने बुलेट्स में राइट डाउन करना है। फिर फर्स्ट वन जो है वो आपका है सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट के फर्स्ट वन सीरीज सर्किट की हेडिंग देने के बाद फिर आपने इसको डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन का वर्ड यूज करेंगे। फिर इफ ऑल द कंपोनेंट्स, कहाँ पे से यूज होगी बेटा? इफ ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड one after another in a single loop, then it is a series circuit. In a series circuit there is only one path for the current to flow. ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन फिनिश हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से इसके ऊपर आपने द अमाउंट के ऊपर आपने एक्सप्लेनेशन राइट डाउन करना। क्या राइट डाउन करना? एक्सप्लेनेशन। द अमाउंट ऑफ करंट विच फ्लोज थ्रू ईच कंपोनेंट बल्ब ऑफ द सर्किट इज द सेम। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। फिर आपने उसकी लिखना है, अपने थर्ड पॉइंट इसका हो जाएगा डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज सर्किट। इसकी हेडिंग देनी है डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज सर्किट, कि देयर इज डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज सर्किट, देयर इज ओनली वन path for the current to flow, a break at any part, क्योंकि एक ही पाथ में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अगर इसका कोई हिस्सा, यहाँ पे पार्ट आएगा पाथ नहीं आएगा बेटा, a break at any part of the circuits stops the current is flowing in the whole circuit। यहाँ तक राइट डाउन करने के बाद बेटे फिर आपने ये दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। फर्स्ट वन बेटे ये इट इज कॉल्ड द ड्राइंग डायग्राम, के पहले हम किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हम उसकी ड्राइंग डायग्राम बनाते हैं। सिंपल आपने पॉइंटर और स्केल के साथ आपने इसको ड्रॉ करना है, और नीट एंड क्लीन। ठीक है, ये है आपकी ड्राइंग डायग्राम, और दिस वन इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट डायग्राम। ठीक है, इसको आपने इसी तरह मेंशन करेंगे। उन्होंने स्विच दिखाई है, स्विच के बाद आपके 1 2 3 4 यानी एक ही वायर में उन्होंने सारे बल्ब को शो किया। इसका मतलब ये एक ही वायर में से सारी आपकी, जैसे अगर आपके घर में 1 फेज है तो इसका मतलब है कि वहां पे कौन सा सर्किट है बेटे? सीरीज सर्किट। ठीक है, सीरीज सर्किट में आपने इसको इस तरह ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट वन आइए, इसी का अब आपका आ गया सेकेंड पॉइंट बेटे पार्ट, पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट जो है पैरेलल सर्किट बेटा कि इफ द, अब इसके ऊपर यहाँ पे राइट डाउन डेफिनेशन कि इफ द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन 2 or more loops then it is a parallel circuit. In a parallel circuit there are more than one path for the current to flow. बेटा ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन फिनिश हो जाएगी। इसे आप
ब्रैकेट से भी यूज कर सकते हैं ताकि आपको राइट डाउन करने में आसानी हो। द करंट, यहाँ से आपने इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके ऊपर आप एक्सप्लेनेशन राइट डाउन कर लीजिए। द करंट flowing through different branches of a parallel circuit may be the same or different, but the current in each branch is less than the total current flowing out from the electrical source battery। ये यहाँ तक पूरा बेटा जो है आपका है एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट वन आप आइएगा बेटा, नेक्स्ट में बेटा इसके बाद आपने लिखना है एडवांटेज ऑफ ए पैरेलल सर्किट ओवर ए सीरीज सर्किट। ये राइट डाउन करने के बाद ये पॉइंट्स के देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, अ ब्रेक इन एनी ब्रांच ऑफ ए सर्किट। अब यहाँ पे ब्रांच का वर्ड आएगा, नॉट पार्ट, ठीक है। एनी ब्रांच ऑफ सर्किट स्टॉप द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट ब्रांच ओनली। इसके बाद आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी बेटे, पहले प्रोजेक्ट डायग्राम, इसमें 3 वायर्स यूज हो रही है ना, इसका मतलब है मोर देन। आपको पहले सर्किट की क्या डेफिनेशन अभी बताई थी बेटे कि इफ द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन 2 और मोर लूप्स। अब इन्होंने यहाँ पे 3 लूप्स को शो किया, इसका मतलब ये कितने फेज दिखा रहे, 3 फेज दिखा रहे, ठीक है, 1 2 एंड 3 फेज। इसके डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर आपने इसकी ये प्रोजेक्ट डायग्राम ड्रॉ करनी है, और इसमें आपने ये ब्लू लाइन में जो लिखा हुआ है इसको मस्ट आपने राइट डाउन करना है। नेक्स्ट वन, ये आपका क्वेश्चन नंबर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वन होगा आंसर नंबर 2 बेटे, पेज नंबर बेटे 99, इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ये मेन हेडिंग होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट वन केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ये कंप्लीट पैराग्राफ आपने राइट डाउन करने हैं। थर्ड वन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर्स पे फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर्स पे आपका फिनिश हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए बेटे, रेजिस्टेंस, पेज नंबर 98 बेटा, पेज नंबर 98 पे रेजिस्टेंस मेन हेडिंग बेटे, इसमें 3 आपने नोट्स राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट वन है रेजिस्टेंस पे, आंसर नंबर 3 स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ये पार्ट 1 का आंसर है। इसमें आपने रेजिस्टेंस के बारे में कंप्लीट राइट डाउन करना है, ठीक है। थिकनेस ऑफ द वायर तक आएगा ये, ठीक है, ये थिकनेस ऑफ द वायर पे, थिकनेस ऑफ द वायर। और नेक्स्ट वन बेटे इसकी हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। या इसका आपने ओम्स लॉ का जो है वो फॉर्मूला भी राइट डाउन करना है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ये यहां तक आपका फिनिश हो जाएगा। राइट डाउन कर लिया आपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट पे आइए, पेज नंबर 100 पे एमसीबीज, बेटे एमसीबीज इसका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 2 कहां चला गया, मेरे पहले आइए आप पार्ट 2 का बेटा, इसका है इलेक्ट्रिकल पावर मैंने कहा राइट डाउन को बात, ये इसका पार्ट 3 मार्क कीजिए, एमसीबीज सॉरी एमसीबीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये भी आपने कंप्लीट राइट डाउन करना है। जी
पेज नंबर बेटे 99 पे आए, पेज नंबर 99 पे आंसर नंबर 3 का पार्ट 2 ग्रीन पे है बेटा जी। बेटे ये इलेक्ट्रिकल पावर, इसका भी आपने कंप्लीट ये राइट डाउन करना है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे चैप्टर नंबर आंसर नंबर 3 भी फिनिश हो गया है, ठीक है। कल अब मैं मार्क करवाऊंगी आपको, कल आपने अपनी वर्कशीट मस्ट लेकर आनी, वर्कशीट पॉइंटर हर चीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी ठीक है। अब मेरा टाइम जो है फिनिश हो गया और अब मेरी क्लास भी फिनिश होगी, ठीक है। इसे प्लीज इसके जो 4 स्टूडेंट्स अब आपके आए हैं, इनके दोबारा कैसे करेंगे सारे बच्चे, ये सब कुछ मैं मार्क करवा चुकी हूँ। अब कल मैं आपको दोबारा से मार्क करवा सकती तो मैं करवा दूंगी आपको, अंडरस्टैंड। चलिए अच्छा, अल्लाह हाफिज। स्टॉप शेयर।